शांति का दान दें। आप अच्छी करते हैं, आप अच्छी बोलते हैं, इसका क्या कारण है महाराज? इसका कारण वह देखो, वह देखो सामने पड़ी हुई पत्थर की शिला है। पत्थर की शिला, इसका क्या वृत्तांत है प्रभु? बेटा यह शिला इसी समय अहिल्या नामक बड़ी सुंदर एक कौशल स्त्री थी तथा महर्षि गौतम बड़े कर्मकांडी और धर्मपरायण इसके पति थे। एक बार गौतम ऋषि अर्धरात्रि के समय गंगा स्नान चले गए। इंद्र इसके रूप पर मोहित हो गए और गौतम ऋषि का रूप धरकर आया और इसके साथ अविचार किया। कुछ समय पश्चात गौतम ऋषि भी लौट आए। इस स्त्री ने इंद्र को छुपाकर इसी से झूठ बुलवाया। इस पर ऋषि ने क्रोधवश श्राप दिया, तू पत्थर की हो जा। यह श्राप सुनकर अहिल्या बहुत डरी और अनेक प्रकार से ऋषि से विनती करके क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने दया करके यह वरदान दिया कि जब सूर्य वंश में राम अवतार होगा तो उनकी चरण की रथ से तेरा उद्धार होगा। बड़ी ही विचित्र कथा है महाराज। हाँ, परंतु अब कृपा करके इस अभागी का पाप भरो और चरण रज देकर इसे भवसागर से पार करो। संकोच तजो आगे बढ़ो, चरणों को छुआओ राम तुम। इसको तो पल पल भारी है, अब देर न लगाओ तुम। जैसी आज्ञा तुमने हो। चलो इसको फेर लो। श्राप बसे विपुल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। अरे निकल जाते यार। धन्य है नाथ, आपके पति पावन पावन धन्य है। देखो तुम धन्य है, धन्य है हमारा है पावन को पावन बनाया। बड़ी चीज बनते पत्थर श्राप के रस महापापों ने का मुझको दबाया। बताओ किस तरह इस सच की महिमा, क्या पावन चरण जो ही छुआया। आनंद देखा एक नजर में, तुम्हारे ही चरणों में स्वर्ग पाया। मैं था संभव किसी भी रूप में था, वह एक ठोकर नहीं करके दिखाया। उनके आराम का काफी प्रबंध किया जाए ताकि किसी को किसी प्रकार का शिकायत का मौका न मिले।
हाँ महाराज की कृपा से सब ठीक है। कैमरा कहाँ है आपका? मंत्री जी, क्या सब मेहमान आ गए हैं घर लगा है क्या? या और भी आ रहे हैं? बहुत पीछे है। फोटो खिंचा रहे हैं पीछे। है वो तो दे दो। हाँ महाराज, बहुत से तो आ गए हैं और बाकी आना बाकी है। स्वयंवर में तो कल का ही दिन बाकी है। कोई लड़के महाराजा ध्यान की जय हो। अन्नदाता महामुनि विश्वामित्र जी और तो राजकुमारों सहित पधारे हैं। बहुत अच्छा किया। कौन कौन से स्थान पर ठहराया है? महाराज, उन्हें राजवाटिका में ठहराया गया है। यूं तो हर एक मेहमान के स्वागत के लिए दरबारियों को लगा दिया गया है, फिर भी मेहमानों से मिलना मेरे लिए आवश्यक है। इसलिए मंत्री जी जाओ, तुम भी मेरे साथ चलो। इसी आज्ञा महाराज। और महाराज जनक जी मिथिलापति आज मुनि विश्वामित्र को मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विचार अनुग्रह किया, जो ऐसे शुभ अवसर पर दर्शन दिए। आपके साथ यह दोनों कौन है जो जनकपुर पधारे हैं? राजन, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के सुकुमार हमारे साथ हैं। इनका नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। महाराज जनक जी को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो पुत्रों। खुले हैं भाग्य अब, खुले हैं भाग्य अब नगरवासी विचारों के। ऋषि के साथ ही दर्शन मिले हैं दशरथ कुमारों के। राजन, ये आपकी बड़ाई है जो आपने इन बालकों के प्रति ऐसी श्रद्धा दिखाई। अच्छा महाराज, किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। यदि किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच कहिए। महाराज, हमें किसी प्रकार का दुख नहीं है। आपका प्रबंध सराहनीय है। निसंदेह मुनिवर की कृपा से हो गया इस ओर जो आना। लिखा था भाग्य में दर्शन, जनक जी आपका पाना। राजन, आप हमारी ओर से निश्चित रहे, हमें कोई कष्ट नहीं है। अच्छा महाराज, तो अब आज्ञा दीजिए। अब दूसरे अतिथियों से मिलने भी जाना है। अच्छा राजन, आनंद से रहो। अब संध्या का समय भी होने वाला है, इसलिए तुम दोनों चले जाओ और पूजा के लिए पुष्प वाटिका से पुष्प ले आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। सुबह सुबह का वक्त है। गुरु विश्वामित्र ने दोनों भाइयों से पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प चुनकर लाने को कहा है। चले जा रहे हैं। पर फूल आए हैं,
खिली पड़ती है कलियां, डालियों ने सर झुकाए हैं। भैया लक्ष्मण, वाटिका क्या है? सुरलोक की फुलवारी है। सरोवर ताल निर्मल हैं, किलोले हंस करते हैं, मधुर वाणी से पक्षी बोल रस कानों में भरते हैं। क्यों ना हो, स्वर्ग से बढ़ कर्ण क्यों, भूमि पर वह धाम हो, धन्य हो वह बाग जिसमें राम को आराम। देखो लक्ष्मण, पौधे किस प्रकार मस्त होकर झूम रहे हैं, शोभा लटक रही है। कहीं फूलों की डाल में सुंदर कमल खिले हैं, इसी जलधार में। भ्राता जी, बनाने वाले ने वाटिका में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी। फल फूल डाल डाल की शोभा बढ़ा रहे हैं, हे वृक्ष कल्प वृक्ष को लज्जित बना रहे हैं। और जरा इधर तो देखो लक्ष्मण, ये जूही, ये चंपा, चमेली कितनी शोभायमान है। परंतु भ्राता जी, सुनिए तो सही, कैसी मधुर संगीत की ध्वनि आ रही है, मानो इंद्र के दरबार में उर्वशी गा रही है। मालूम होता है कि देवी पूजन के लिए इधर ही ओर आ रही हैं। आओ एक और हो जाओ, पहले उन्हें निकल जाने दो। गले में हाथ फूलों का, और ठीक कहती हो, शेर पसीना आ गया लाली के, बेली की निगाहों से नजर शर्मा गई नरसिंह की, चंपा की अदाओं से। अरे सखियों, इनके रंग रूप का ही बखान करोगी या इनकी सुगंध की ओर भी ध्यान दोगी? जिन्हें है रूप प्यारा, चाव सूरत को करती हैं, जो गुणों को चाहती हैं, वे कहाँ रंगत पे मरती हैं। कहो सखी, क्या बात है? इतनी प्रसन्न कैसे हो रही हो? क्या बताऊं बहन, हाँ हाँ, सचमुच यही बात है। चलो मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। वह देखो, चंपा के कुंज के पास खड़े हैं। विधाता, कैसा अलौकिक रूप है, कैसी मनोहर मूर्ति है। नारद जी ने एक बार मुझे वचन दिया था कि तुम्हें प्रथम बार पुष्प वाटिका में अपने पति के दर्शन होंगे।
उदय क्या आज ही होगा, मेरे सौभाग्य का तारा मिला है आज इस वाटिका में, मेरे प्राण आधारा। देखिए भ्राता जी, इस फुलवारी में यह कौन सुकुमारी है? भाई, ऐसा मालूम होता है कि ये जनक दुलारी है। इसी के रूप ने जादू सा वृक्षों में डाला है। आजा निकल जा। इसी ने इस तेज बाग के अंदर उजाला है। भ्राता जी, आज पहली बार आपके मुख से सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है, इसका क्या कारण है? क्या बताऊं भाई, बड़े आश्चर्य की बात भी नहीं, किंतु लज्जा का विषय भी है। मेरा मन इस प्रकार चलायमान हो रहा है, बेठिकाने यह नजर आजन्म जा सकती नहीं, ध्यान में मेरे पराई नार आ सकती नहीं। क्या कहूं लीला विधाता की, कही जाती नहीं, चोट यह दिल पर पड़ी है जो सही जाती नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? नहीं कह सकता, यह इस रूप का आक्रमण है, यह मेरी आंखों का दोष है, क्योंकि मैं जितना दमन करता हूं उतना ही मन इसकी ओर खिंचा जाता है। दिल को जितना समझाता हूं उतना ही अधिकार से बाहर होता है। प्रेम, तू कितना प्रबल है, तेरी बेड़ियों में कितना बल है। बंध गया है मन जो मेरा प्रेम रूपी जाल से, किस तरह छूटेगा भगवान इस महाजंजाल से। राजकुमारी, तुम बड़ी देव से इसी और क्या देख रही हो? समय बहुत बीत गया, चलकर वही भजन करो। विलंब होने से माताजी नाराज हो गई। सीता, ये तो अपने विचारों में खो गई थी। चलो शीघ्र चलो, माता पार्वती के दर्शन पाएं। भ्राता जी, अब चलिए, गुरुदेव की संध्या का समय होने जा रहा है। हाँ भाई, चलो। सीता की पुकार सुनो, दयालु हृदय के पट खोलकर सुनो। आज मेरा तेरे सिवा माता नहीं संसार है, आज लेकर आई है दासी तेरे दरबार में। या तो दे शक्ति बड़ा, बस मेरे चित्तौड़ की, या कमी कर दे दया करके धनुष के भार की। हे पसारा सामने, पल्ला तेरे भिक्षा मिले, कुछ कमी आती नहीं माता तेरे भंडार में। जानती हर मन की तू है, कामना अच्छी तरह, क्या कहूँ अपनी इच्छा आपसे हर बार में। हे राजकिशोरी,
यदि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म किए हैं तो उसका मुझे बस यही फल दीजिए कि राम को धनुष तोड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे सीता, हमारी आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर्ष तुम्हें मिलेगा। धन्यवाद। देवी मैया ने सीता जी को आशीर्वाद खदान से माटी ला करके और उसने हंडी बनाई थी। वो हंडी कैसी थी? एक कच्ची, एक पक्की, एक पक्का नहीं है। बाजार में बेचता है तो बोरा जी के यहाँ गए। वो बोरा जी थे 3 भाई। वो कैसे थे? एक अंधा, एक अंधा। बेटो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ, हमारा यहीं आएगा। सब अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, राजकुमार बना रहे हैं।
की खान चोर पड़ाके पुण्य की डॉक्टर साहब ने बनाया है। अरे सीता जी हमारे साथ जब गदन में वो माला डालेगी सीता जी और सीता जी राजा जनक के दरबार में बहुत धन्यवाद हमारे को यहाँ बुलाने के लिए स्वयंवर में। अरे महाराज कहाँ से बता रहे हो? छोटी छोटी आंखें, छोटी छोटी देह, चाइना चाइना चाइना। मैं समझा। महाराज कर जाओ सरकारी टेक करा कर दिया। महाराज चाय नहीं जाएंगे। महाराज क्या आप क्या लेने आए हो यहाँ? ये चाइना का मारे ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एक समय मैं नींबू लेकर के बैक इन इंडिया। मेरा नाम था नींबू। नींबू नींबू की कटाई नाके नाके पे सिपाही गुस्सा मत हो मेरे भाई, मेरी हर बनी है टर्र, मुझको जाना है लश्कर। सिपाही खड़ा था मेरा चूड़ा ले पटाना बोटो खावे श्याम सलोना बाप जादू खेलेगा टोना। हिलती मिलती मरद का पत्ता, हाथी घाट समंदर भक्ता, जिस पर खेले तीर कमान, खेल कबड्डी जिस पर जोहान। अरे महाराज कहाँ से आए हो? कहाँ देश से आया ना तो कामरू देश है। राजकुमार अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अच्छी बात है। कामरू अरे राजकुमार आप किधर से आए हो? ए भैया मैं तो केदार जी बोल रहे जी करने से आए हो। हमारा स्थान कहाँ है? महाराज जनक ने सभी का स्वागत किया है। कैमरा का पीछे यार डॉक्टर आ जाए वो रहा था अचानक मैं आज बड़ा लंका में स्वप्न में देखा स्वयंवर दृष्टि जो कर चला जो ही गुरु की कर भूत देखी तोड़ने को बिना पूजा फड़फड़ाई एक कर कमान यहाँ ध्यान हुआ शिव शंकर का क्रोध हुआ किंतु उसे माफ पर मारे बंदी जन सिर्फ जाकर कहो विदेह से भेज दे जान की 10 भाल ने बुलाया है। स्वागत है लंकापति, बैठो बीच समाज, महोत्सव का दिन शुभ है आज। आज्ञा दी त्रिपुरारी ने जो खींचे शिव चार, सीतापति होगा वही, भूल करो अब काम। यदि बात है ऐसी महेश की तो मिथिलेश नहीं मन में घबराओ, 10 कंठ ने चाक को तोड़ दिया, इस हर्ष का डंका अभी बजवा। मुझे जाना है शीघ्र न देर करो, से मान गले में तुरंत डलाओ, हे राज स्वयंवर पूर्ण हुआ।
दिन जाने गिरी रात को जान पे ठाड़ है जाने देव ताल बंदी आही ठाड़ दी जाने हेम लंक से कुबेर को गायो है जाने सिर काट कर शंभु पे चढ़ाए दी जाने युद्ध में बचा काल जीत लायो है जाने ऋषि दंड दी चंद्र सूर्य कैद की और 10 रंग भूमि आई चंचलासी चमक चमाचम चंद्रहास चित्त में चमका दी चांद ने मुस्कान की देख गई जहर दी जहर के जान पर अनुगम लिए मेरे गुरु भगवान बल में रसाता दसवां तल को जाती भेद बल ही में खबर लेती जबी आज पाती देखी ना खून से खेलती रणांगण में क्या सुनी थी संसा नहीं रावणी बात कैसे खींच नहीं खींच ये तो वीर चीज बढ़ता उड़ान वीर होता बढ़ता है जुबान की सरसे करके ही समझ और चलता है सर टूट के घमंडी बात करते हैं मान की पी के रुधिर भी न प्राप्त हुआ भूतकाल में पढ़िए आपस अपने अपने प्राण की भूल के रावण के बाण गिरा बात कर यही बात होती तुझे बाण सुखे बाण देखो देखो बलवान कुंभकर्ण सा हमारा घर जिसको न हुई कभी स्वप्न में भी शंका है इंद्र को जीत कर प्रसिद्ध हुआ इंद्रजीत मेघनाथ ऐसा रणवीर पुत्र बनता है देव दिक्पाल लोकपाल सभी कांप रहे बच रहा तीनों लोग मध्य मेरा डरता है कंचन बरसता है प्रजा के घर घर में स्वर्ग से भी श्रेष्ठ स्वर्ण मेरी लंका है पूर्ण क्रम सृष्टि करता स्वयं परमेश्वर ने विनाश के लिए 12 रूप धारा है भक्त प्रहलाद ने बलवान नरसिंह पड़ा विरोचन से हैरान है बेचारा है ये करके दान तीनों लोग है एक लोग पिता मेरा पाताल है सीधा है सुना होगा मेरा भी तो नाम सुन लेना अभी जन्म हुआ उसी वंश में हमारा है अरे देवता वरुण स्वयं करवा पेश नाम मुझे दबाती चरण स्वयं लक्ष्मी और काली है भोजन बनाते हैं अग्नि देव मेरे लिए नंदन को फूक स्वयं इंद्र बने माली है वायु स्वयं अरे बाण करता है त्रिविध वायु चंद्रमा और सूर्य सहते नित्य मेरी गाली है 33 करोड़ देव रहते हैं सदा सेवा में देख ले जाकर स्वर्ग पड़ा खाली है कांपो करे देखभाल देख देख बाहुबल पवन पवन चित्त में सरोवरे जीते हे धर्मदेव मही देव सिद्ध सुर अरे देवता प्रंदी में सरोवरे बांधियो काल पार्टी में जाम सो जी जो छोटी बेगिनित प्रार्थना करो करे बाल को भेद का जानत ना मोही बाण मेरे चित्त विद्ध ज्वाला क्रोध को मरो
छोड़, सुनाओ सबकी, हम पूछते हैं वो कौन सी कहानी। अरे रावण, हमें भी पता जब बर्फ पानी की वह कांच की कैसी कहानी। अरे मूर्ख, देख मुझे, लगता हूं बाली का बाबा सा, भल भुला नहीं हूं जो कांच में दबाया है। हुआ था युद्ध मेरा अवश्य उस बंदर से, मैंने ही किंतु उसे मार के खाया है। याद रहे बाण ऐसा कहीं कहे देना मत, तुझे दैत्य वंश में जान कर बचाया है। बता है बाण, जब बाकी रहा वीरता में, के लाश को जब मैंने गैर साथ पाया है। मानता हूं तूने कैलाश उठा लिया, परंतु फल भी तो पाया करा रहे। दाब दिया शंभु ने, तभी तो पैर के अंगूठे से मारा मारा में के पुकार है। कैलाश सरी के सिर लाखों चीज पृथ्वी पर मेरे सिर पर फूट तुल्य धर है। चाहे पूछ लो अरे रावण, जाके पाताल में 100 बार मैंने शेष को दिया सहारा है। कहा था 10 दिन के भूखे राक्षस ने, जिस वक्त की थी चलने की तैयारियां, खाऊंगा सभा के राजाओं को साथ चल के मैं बनाऊंगा बाणासुर की भी तरकारियां। रोक दिया मेरे किंतु मेरी भी कृपाण यहां, छोड़ती केवल निर्बल बिहारियां। आया नहीं वज्रदंड, शीघ्र ही बचा के प्राण, भाग जाओ बाण पड़ी भाग्य है भाग्य। चार मुख चतुरानंदी, चर्चा करो, पंचमुख पंचानन पार नहीं पाएंगे। षटमुख सदानंद की अब पूछो ना बात कोई, चाहे सम्मुख ही लड़ावेंगे। बात के सवाल है, साथ ही अनेक 10 मुख जब दशानंद के चिल्लाएंगे। करते हैं प्रयाण बकवादी से, एक मुख से बोलो, कहां तक बताओगे? और क्या करेगा तू? अरे रावण, तेरी लंका में आग लग रही है, कुंभकर्ण सो रहा है, मेघनाथ युद्ध में गया है, जाकर अपनी लंका को बचाओ। यह क्या? कुछ अज्ञ नहीं ये रावण भी, सब शास्त्रों वेद प्राण का ज्ञाता, ये चाप चढ़ा में अखी सकता, हे बाण नहीं मन घबराता। जब जाता था शंकर भोजन को, तब रोज नाक कहा में उठाता, टूट न जाए कहीं से अरमान लिए अब कर जाता। किंतु जान की जब कहीं मुझे पड़ेगी दे, हर लूंगा निश्चय वही अकाल समझना ले। क्या है हिम्मत सिंह जी की दुकान, वहाँ क्या देखा? वही खाते कुछ नहीं थे, एक टीवी लटकल था, भूत तेरी यहाँ से जाते हैं तो वहाँ आगे चल के देखते हैं मान सिंह जी की दुकान को। वही खाते कुछ भी नहीं, एक मोटर लटकन था, भूत तेरी पूछ में कबूतर लटकन था, भूत तेरी पूछ में कबूतर लटकन था, भूत तेरी पूछ में कबूतर लटकन था। वहाँ
करके स्टेशन पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? मुसाफिर वगैरह कुछ नहीं, एक सिंगल लटकन था, घूस तेरी चुपचाप बैठ जाओ, अभी ताकत दिखाना। सावधान योद्धागणों, सुनो लगातार ध्यान। कहते हैं हम सभा में नृप का देह महान। सीता ने दोनों हाथों से पल भर में जिसे उठाया है, 10 शीश बाहु ने उसको जरा न सरकाया है। इस पर शर्त लगाकर न बैठे हैं आज प्रतीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, रण थामा इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धन्यवाद द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। ये देखो बीच में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। आओ राजकुमारों और अपना अपना पराक्रम दिखाओ। अभी तक आपने कायरों का सामना करा होगा, अब आपके सामने आया है एक बहुत बलवान। आया हूं मैं स्वयंवर में खाकर के करेला, जहो आया हूं मैं स्वयंवर में खाकर के करेला, सारे मिलकर भी नहीं तोड़ पाएंगे, मैं तोड़ दूंगा इसको अकेला। क्या बात है राजा साहब। महाराज साइड से निकल जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बूढ़े पुराने धनुष पर उतना गुमान है, बाजी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमाल है। चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं इसे, इतनी सी बात पर सिर उठाया आसमान में। चलो तुम भी जोर लगाओ अजमते। अभी मुझे उठाने दो। रावण सरकार तो रात में उठा के भग गए, मैं दिन में तोड़ रहा हूँ। हाँ दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर, अब तक निर्भर था धनुओं पर, अब निर्भर हो तलवारों पर। पृथ्वी को खून से लाल करो, ले चलो सिया को भरजोरी, इन बच्चों को पामाल करो। कर्तव्य है मेरी बाएं हाथ का, मुश्किल क्या है रानी है मुझे
धातु का है। भला कारनामा करेगा। अने मैं आंखों से कसरत कर लूं, आंखें तेज कर लूं, अबे मैं आंखों से उठा दूंगा, हाथ से उठाऊंगा। महाराज विश्वामित्र जी 2 राजकुमारों के साथ पधार रहे हैं। लज्जा करो, लज्जा करो, एक छाती उठाकर चलने वाले वीरों, लज्जा करो। वीरता के नाम पर कलंकित करने वाले द्वारपालों, लज्जा करो। आज भली प्रकार से मालूम हो गया कि वीरता और शूरता इस संसार से अब विदा हो गई। आजकल के राजकुमारों से किसी प्रकार की आशा करना भयंकर भूल है। अफसोस, हाँ, यदि मैं पहले से जानता तो स्वयंवर का कभी प्रण नहीं करता। जिस धनुष को सीता बड़ी सहजता से उठा लेती थी, उस धनुष को इन वीरों का हिलाना भी मुश्किल हुआ। इसलिए पुत्री को कवानी बिठाने में लाचारी है। हे अभिमानी राजकुमारों, अब अपने अपने घर जाओ, और यदि कुछ लाज है तो अपने स्त्रियों के आंसुओं में डूब जाओ। प्रकट तब हो गई है वीरता इस वीर मंडल की, न जिसमें नाम कौशल है, गरज है ऐसे बादल की। किया था जो कभी मैंने, अचानक हो चुका पूरा। चलो बस अब अपने घर जाओ, प्रण अब हो चुका पूरा। है
अभी छुपा लेता, रंग भूमि को रंग भूमि बना देता। तुम नहीं जानते कि जब तक सूर्य वंश का सूरज चमकेगा, वीरों को कौन अपमानित कर सकता है? धनुष और भाग कुछ भी नहीं है वीर के आगे। उड़ा दूं पर्वतों तक को जो आए तीर के आगे। सुनिए राम रघुवंशमणि रघुनंदन रघुवीर, इस महाअपमान ने मुझको किया अधीर। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाँव में, धनुष को क्या है विशाल, उठाऊं मैं। शांत रहिए। शांत बेटा, लक्ष्मण शांत। राजा के सम्मुख ऐसे कठोर वचन ना निकालो। राजा जनक जी जो कुछ भी कहा है, इन कायरों के लिए कहा है। गुरुदेव, अपराध क्षमा हो। रघुकुलमणि, मेरी एक प्रार्थना सुनो कि जिस सभा में आप पधारे हो और खड़ा हो सेवक आज्ञा में, फिर कौन भला कह सकता है यह वचन कुटिल है दुनिया में? है नाथ मुख के, है नाथ मुख सेवक चरणों का, है निर्गुण रूप चाहता हूँ, पर वचन है बिल्कुल सत्य मेरे, सो अंग आपकी खाता हूँ। ब्रह्मांड उठा लूं ऐसे में संभाव्य मुझ में आता है, जिस तरह खेलने को बालक साधारण गेंद उठाता है। तो पहली क्या है स्वामी, इस बात है धनुष को उठाने में मूर्ति की तरह तोड़ डालूं, पर वक्त तो एक इशारे में। माता जी, राजा जनक ने बड़ी अधूरिचित बात कही है जो मेरी सहन शक्ति के पार है। मैं अभिमान त्याग कर और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि आपकी आज्ञा पाकर तो इस धनुष को कमल की डंडी के समान उठाऊं, तो डालूं इस तरह जिससे जगत है भी तो हो, वीर मंडल से उठे, लक्ष्मण तुम्हारी भी तो हो। ठीक है भैया, तुम्हारे पराक्रम को मैं भली प्रकार से जानता हूं, परंतु इस समय क्रोधित नहीं होना चाहिए। राजा जनक हमसे बड़े हैं, इसलिए शांत होकर बैठो। जैसी आज्ञा भैया। देखो हे राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो, निराशा में बदली हुई जानकी की आशाओं को देखो। बेटा, तुम भी अपना पराक्रम दिखाओ। सूर्यवंश दशरथ कुमार, राम चढ़ाओ चाल, शान दिखाओ वंश की, करो जनक संतान। जो आज्ञा प्रभु, आज्ञा पाकर आपकी जाता हूं महाराज। आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सब काज। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ मुश्किल है कुछ भी नहीं है, मामूली बात। लाज आज रखना मेरी शरणागत प्रतिपाल, तेरा ही बल है मुझे, हे प्रभु दीन दयाल। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया शिव चाप। लीजिए, यह धनुष है,
इससे प्रत्येक व्यक्ति भय खाता था। यदि देखिए, अब इसका चाप चढ़ाता हूं। उठाने के लिए जिसको विवश हर शूर होता है, इसी को देखिए अब किस तरह से चूर होता है। इतने में चर चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तरह का सा। रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका। रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया, दुनिया हुआ धमाका सा। भगवान श्री राम जी ने धनुष के खंड कर दिए हैं और तोड़कर उसको पृथ्वी पर डाल दिया। उसी समय पहनाए श्री राम को सीता ने जयमाल। बादल छाए हर्ष के, तीन लोक तत्काल। तुमने रघुवंश का नाम उज्जवल कर दिया। महाराज, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। धन्य है उस पिता को, धन्य है जिसने ऐसा पुत्र रत्न पाया है। धन्य है उस माता को जिसने अपनी कोख से ऐसा कर्मवीर जाया है। मंत्री जी, इसी समय दूत को अयोध्या रवाना कीजिए ताकि महाराज दशरथ जी को ये शुभ समाचार सुना दिया जाए और बारात सहित तैयार कर लिया जाए। हाँ राजा, लोगों में गड़बड़ हो रही है एक दूसरे की। हाँ, क्या कह रहे हैं? बांधो इन दोनों लड़कों को, बस दया करो सुकुमारों पर। और तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। इस बदनामी से अच्छा है या कट जाओ अपने प्राणों को, कर दो लहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों से। तलवार तीर वाली गर्मी, ठंडी धनवा के संग हुई। अब नीचे न को खर जाओ, सब सूरवीर खत्म हुई। बेकार मार कर से किया, कहलाते होवे सारी में, रखते हो शान सर्व की। डूबो चिल्लो पर पानी में। हाँ, शांति का दान देते हुए लीला और होगी। हाँ, उसी समय जब धनुष के टूटने की आवाज को सुन करके